हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, ऐसा हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो एक्चुअली इसका सोर्स जान लेते हैं, इसका कैसे रेगुलेट मतलब इसका सीक्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस होता है एक, और मतलब हमारा ग्लैंड, और एक होता है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को बोला जाता है कि मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको, और हाइपोथैलेमस को बोला जाता है इसका कंट्रोल करता है पिट्यूटरी का कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी से एक्चुअली निकलता है, सीक्रेट होता है हमारा ये प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, लेकिन ये जो प्रोलैक्टिन है इसका जो सीक्रेशन है कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। कैसे? सिर्फ एक ही फैक्टर से कंट्रोल होता है, वो होता है इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये क्या होता है, इसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन है ये हार्मोन का नाम, जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और पिट्यूटरी में जाके काम करके ये कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को। और कौन से मैकेनिज्म है? सिर्फ इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, मतलब इसका ये जो प्रोलैक्टिन का कोई स्टिमुलेटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट नहीं होता है, सिर्फ इनहिबिटरी फैक्टर रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोलैक्टिन है इसका जो सोर्स है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या है, लैक्टोट्रॉफ सेल। उसमें बहुत सारे टाइप के सेल होता है। हम जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन निकलता है ना, 6 हार्मोन निकलता है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन, और बाकी जो होता है TSH, LH, FSH और ACTH। ये 6 हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन निकलता है सोमाटोट्रॉफ सेल से, और प्रोलैक्टिन निकलेगा कहाँ से? ये लैक्टोट्रॉफ सेल से, लैक्टोट्रॉफ सेल से। TSH थायरोट्रॉफ सेल से, और ये LH और FSH जो है ये गोनाडोट्रॉफ सेल से निकलता है, और कॉर्टिकोट्रॉफ सेल से ACTH निकलता है। और ये भी हम जानते हैं, पहले हम पढ़े हैं पिट्यूटरी के बाकी सारे वीडियोस में जो सारे हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से, वो एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। वहाँ पे ये बोले कि वहाँ पे पिट्यूटरी में 2 टाइप के सेल रहते हैं, एक तो एसिडोफिलिक सेल और दूसरा होता है बेजोफिलिक सेल, बेजोफिलिक। तो वहाँ पे जो एसिडोफिलिक सेल है वो एक ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का सोर्स जो है, जो सेल मतलब लैक्टोट्रॉफ और सोमाटोट्रॉफ, और बाकी सारे जो सेल्स हैं वो होता है बेसोफिलिक सेल। और ये भी जानते हैं कि प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन ट्विन हार्मोन होता है। क्यों? क्योंकि उसका तो एक तो है सेम टाइप का सोर्स से निकलता है सेल से, जो कि एसिडोफिलिक सेल होता है, काम भी करता है जैक-स्टैट पाथवे से, और ये दोनों का जो हार्मोनल जो लेवल है ब्लड में, इसका सीक्रेशन एक दूसरे के ऊपर मतलब वो कोरिलेट करता है। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो तब कभी कभी प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रीजंस होता है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को ट्विन हार्मोन बोला जाता है। अच्छा, ये तो निकला ये पिट्यूटरी से। ये एंटीरियर हमारा जो पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। वो काम करता है जैक-स्टैट हार्मोन मतलब रिसेप्टर पाथवे से। जैक-स्टैट क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा सेलुलर जो रिसेप्टर होता है, हार्मोन रिसेप्टर का 2 टाइप होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर में एक टाइप का वेरिएंट होता है जैक-स्टैट वेरिएंट। ठीक है, जैक-स्टैट रिसेप्टर, उसके थ्रू काम करता है प्रोलैक्टिन। अच्छा, अभी इसका एक्शन देख लेते हैं, क्या काम करता है सीक्रेशन। तो अभी ये काम कहाँ करेगा, देखो, मेन काम इसका होता है ब्रेस्ट में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लेकिन ये प्रोलैक्टिन हमेशा मिल्क प्रोडक्शन नहीं करेगा, एक कंडीशन है इसका, उसी सिचुएशन में ही ब्रेस्ट से वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब प्रोलैक्टिन अगर ब्रेस्ट में काम करेगा तभी मिल्क प्रोड्यूस होगा जब वो मतलब प्राइम्ड होगा, प्राइम्ड बाय ईस्ट्रोजन। इसका मतलब क्या है, पूरा एक्शन क्या है, प्रोलैक्टिन का पूरा एक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट दैट इज प्राइम्ड बाय ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन उसमें पहले से काम नहीं करेगा उस ब्रेस्ट में तो प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा, उस मतलब प्रोलैक्टिन वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, इसे बोलते हैं हम लैक्टेशन। ओके, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है ये, जो कि नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और जो गोनाडल एक्सिस है, मतलब पिट्यूटरी से जो FSH LH रिलीज होता है, ये उस एक्सिस का पार्ट होता है।
और ये रिलीज़ का जो मतलब ये गोनाडोट्रोप से एलएच और एफएसएच का रिलीज़ ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन। ओके, इसीलिए बोला जाता है नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है, गोनाडल एक्सिस को ये इनहिबिट करता है, जिसके वजह से एमेन्यूरिया चलता है, जिसे बोलते हैं हम लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। और लैक्टेशनल एमेन्यूरिया के मतलब क्या, ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा है इसके वजह से एमेन्यूरिया हो रहा है, प्रोलैक्टिन के से लेवल ब्लड में इंक्रीज रहने की वजह से, जिसके वजह से एमेन्यूरिया हो रहा है। और एमेन्यूरिया हो जाने के मतलब रहने की वजह से ये एक मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है इस फेज़ में, जब हमारा मतलब जो लैक्टेशन का फेज़ चलता है, जो मदर में जब लैक्टेशन का फेज़ चलता है तब एक फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्शन फेज़ चलता है जो होता है लैक्टेशनल एमेन्यूरिया की वजह से। ओके, और इसका मेन रीज़न होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दो मेन एक्शन हो गया इसका प्रोलैक्टिन का। अब ये देख लेते हैं कौन से सिचुएशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज़ होता है और कब कब डिक्रीज़ होता है। देखो, प्रोलैक्टिन में का इंक्रीज़ होने का मेन का मतलब जो कंडीशन है, मतलब जिस फेज़ में होता है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओके, प्रेगनेंसी में भी होता है और लैक्टेशन में भी तो ऑब्वियसली होगा लैक्टेशन के टाइम पे। दूसरा होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तीसरा सकलिंग ऑफ निपल, और आरईएम फेज में मतलब स्लीप के एनआरईएम और आरईएम फेज होता है रैपिड आई मूवमेंट। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इस फेज़ में हमारा जो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है। और एक होता है एनआरईएम में। एनआरईएम फेज़ में कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन का। ओके, एनआरईएम फेज़ में स्लीप का, तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है। और फैक्टर्स इनहिबिटिंग प्रोलैक्टिन रिलीज हो क्या होता है, देखो एक तो मेन जो है हम जानते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलता है डोपामिन, जो कि होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो, ठीक है, डोपामिन। और डोपामिन रिलेटेड कॉम्पाउंड्स लाइक एल डोपा, मतलब एल डोपा क्या है, डोपामिन का ड्रग फॉर्म होता है, लिवोडोपा को शॉर्ट फॉर्म में एल डोपा लिखते हैं। वो तो ऑब्वियसली वो डोपामिन जैसा ही काम करता है। और ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, ये एक ड्रग है जो कि होता है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक है। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट मतलब डोपामिन की तरह ही काम करता है। तो इसके वजह से ये तीन चीज़ हमारा प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करता है। और बाकी ये प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सकलिंग ऑफ निपल और क्या है हमारा आरईएम स्लीप, ये चार जो फैक्टर है हमारा प्रोलैक्टिन रिलीज इंक्रीज़ करता है या फिर स्टिमुलेट करता है। तो ये छोटा सा एक फिजियोलॉजी था प्रोलैक्टिन के बारे में इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।